नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्यवती के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है, आपसी रिश्तों में प्रेम बना रहता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को धारण करने से सभी देवी देवताओं का सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे तो इस व्रत को केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन आजकल कई ऐसी लड़कियां भी इस व्रत को रखने लगी हैं जिनकी सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। किसी भी धर्म, जाति और वर्ण की महिलाएं रख सकती हैं। 12 साल या 16 साल तक लगातार हर वर्ष किया जाता है और इसके बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागन स्त्रियां जीवन भर रखना चाहे तो आजीवन इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य दूसरा कोई नहीं है। सुहागन महिलाएं करवा चौथ पर रंग बिरंगे परिधान पहनती हैं, आभूषण और विभिन्न प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। माना जाता है कि वह जितना ज्यादा मेहंदी रचती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उनके घर में आती है। चंद्रमा उदित होने के बाद विवाहित स्त्रियां उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद पति के हाथों से जल और फल ग्रहण करती हैं। बाद में करवा चौथ के अवसर पर तैयार किया विभिन्न व्यंजन खाती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और बताएंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति का वक्त तथा इस दिन किए जाने वाले मंत्र के बारे में। तो करवा चौथ की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर सरगी का सेवन करती हैं। सरगी की परंपरा हर घर में नहीं होती। जिनके यहाँ सरगी नहीं होती वे सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि करने के बाद इस संकल्प को बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। इसके बाद करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। कथा सुनते समय एक लोटे में जल और हाथ में चावल अवश्य रखें। इसके बाद तुलसी को जल का अर्घ दें। फिर पूरे दिन निर्जल और निराहार व्रत किया जाता है। फिर चांद निकलने पर पूजा की थाली में धूप, 2 रोली, फल, मिठाई आदि रखें। करवे में अर्घ देने के लिए जल भरने के साथ ही मिट्टी के करवे में चावल भरकर रखें और साथ में कुछ दक्षिणा भी रखें। चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा के दर्शन करके पूजा आरंभ करें। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं और फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। फिर चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद छलनी से चंद्रमा के दर्शन करते हुए पति को छलनी से देखें। पति के हाथों से जल पीकर व्रत का प्रारंभ करें। इसके बाद पूजा की सामग्री अपनी सास को दे। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। और एक कथा अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने भी इस व्रत को धारण किया था। करवा चौथ का एक संदर्भ हमें महाभारत भी मिलता है। इस कथा के अनुसार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं और दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट बढ़ते हैं। यह सब देख द्रौपदी चिंता में पड़ जाती है। वह भगवान श्री कृष्ण से इन सभी समस्याओं से मुक्त होने का उपाय पूछती है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखे तो उन्हें इन सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कृष्ण के कथन अनुसार द्रौपदी विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती, जिससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाओं के बीच करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्रिय व्रत माना जाता है। यह बहुत कठोर व्रतों में से एक है, क्योंकि इस दिन पूरी तरह से अन्न और जल का त्याग करके व्रत धारण किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके उसके बाद ही जल पिया जाता है। निर्जल रहकर महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, दाम्पत्य जीवन सफल हो, मधुर हो, इस कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत में माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है और माँ पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्तों के बीच में मधुरता लाने का पर्व है। इस दिन हर पति पत्नी को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही वह मौका है जब दाम्पत्य जीवन में हमारे कुछ आचार विचारों को शुद्ध करके, ईश्वर की आराधना करके सांसारिक जीवन में मजबूती और
मधुरता लाई जा सकती है। विशेषकर ऐसे जब रहते हैं जब दंपतियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दंपति में आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद, कलेश, कलह नहीं होने चाहिए। अगर इस दौरान पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा हो तो व्रत के पहले ही गिले शिकवे दूर कर ले, ताकि इस दिन शांति से, प्रसन्नता से आप इस व्रत को धारण कर सके। क्रोध, अहंकार, गुस्सा व्रत में निश्चित है, इससे हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। पतियों को भी चाहिए कि वे पत्नी का पूरा ख्याल रखें, उनकी भावनाओं का आदर करें, वाणी में मधुरता रखें। पत्नियां इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं, तो आप उनके लिए कुछ उपहार जरूर दें। अपनी इच्छा, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी खुशी से आप पत्नी को उपहार देते हैं तो वह प्रसन्न हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपस में मधुरता बनी रहती है। पत्नी को भी लगता है कि पति उनका ख्याल रखते हैं। ऐसा कोई दुराचरण करें जिससे आपके व्रत का लाभ आपको प्राप्त ना हो। इसलिए पति पत्नी लड़ाई झगड़े, निंदा से, चुगली से बचें। प्यार से आप इस व्रत को धारण करें, एक दूसरे का सम्मान करें। महिलाओं को अपनी सासू माँ के प्रति कोई गुस्सा हो, मन में कड़वाहट हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। सासू माँ को खुशी खुशी वायना देकर आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद में। ऐसा करने से इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे आपसी रिश्ते अच्छे हों। उससे माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर को रविवार के दिन प्रारंभ हो रही है। सुबह 3:01 पर तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तिथि का समापन होगा 25 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे। इसलिए करवा चौथ का व्रत रविवार 24 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। काम के समय चंद्रमा के उदय होने से 1 घंटे पहले से ही पूजा प्रारंभ कर दें, ताकि चंद्र दर्शन सही समय पर कर पाएं। इस साल करवा चौथ पर काफी शुभ मुहूर्त बनने जा रहे हैं। इस साल करवा चौथ पर एक विशेष संयोग बन रहा है जो कि बेहद फलदायी है। इस बार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। चंद्र दर्शन रात को 8:07 पर होगा। इसके बाद ही महिलाएं अपने व्रत का प्रारंभ करें। 5 सालों बाद करवा चौथ पर यह शुभ योग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा और रविवार का दिन होने की वजह से सूर्य देव के भी प्रति महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त होगा। करवा चौथ में पूजन का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 6:55 से लेकर रात्रि में 8:51 तक है। इस समय में आप पूजन इत्यादि कर लें। इसके बाद चंद्र दर्शन कर लें। इस समय में चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है। चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के मुंह को देखकर जल्दी से उनके हाथ से जल ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस व्रत को नियम पूर्वक पालन करने का विधान है। सच्चे और पवित्र मन से अगर इस व्रत को धारण किया जाए तो व्यक्ति को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। पूजा करते समय आप इस मंत्र का जाप करते हैं, जिससे माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। माना जाता है कि आरोग्य एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस चमत्कारी फल देने वाले मंत्र को स्वयं देवी दुर्गा ने देवी देवताओं को दिया है। तो इस शुभ पर्व का आप भरपूर लाभ और आनंद उठाएं। आशा करते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।